नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के उनियारा टोंक में हैं इस वक्त और उन्होंने इस दौरान कहा कि राजस्थान के लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले मोदी ने हनुमान जयंती की देशवासियों को बधाई दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोदी का स्वागत हनुमान जी की गदा देकर किया। प्रधानमंत्री टोंक सवाई माधवपुर से लोकसभा उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में सभा करने पहुंचे हैं। जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर मिड डे मील में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हुए इस घोटाले की जांच होगी। साथ ही शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान में सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो विधानसभा चुनाव में वादे किए थे, उनमें से अधिकतर हमने 3 महीनों में ही पूरे कर दिए हैं। कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा। ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की इन साजिश। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि वह इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ सकते हैं। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से नीलेश भी चर्चा में आए थे। मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से एक दिन पहले ही नीलेश का नामांकन रद्द कर दिया गया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था। और इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया और कहा, पीएम मोदी का कल भोपाल आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वे यहां रोड शो भी करेंगे, हम भव्य पुष्प वर्षा भी करेंगे। कांग्रेस को भगवा से चाहे जितनी भी आपत्ति हो, लेकिन हमारा रोड शो पूरा भगवा में हो गया है। भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। और उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलाने को लेकर नाले के पानी में स्नान कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से तराना विधायक महेश परमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। परमार का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के साथ होगा। बीजेपी ने करीब 10 दिन पहले ही फिरोजिया के अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अहसुद्दीन की बेंच ने जब इस मामले की सुनवाई की, तब कोर्ट रूम में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे। योग गुरु रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है, जिसमें कंपनी के 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को एक बार फिर से स्वीकार नहीं किया और कहा कि मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी और अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना होगा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के लिए वोट मांगने आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। आगरा के किरावली स्थित रामवीर क्रीड़ा स्थल पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से सीधे संवाद करते हुए कहा कि आज फतेहपुर सिकरी लोकसभा को गंगाजल मिल रहा है। आपको जिन लोगों ने गंगाजल की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया, आप भी उनको एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। जनसभा में पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए कहा कि आज माफिया की कब्र पर फतेहा पड़ा जा रहा है। जाति की बात कर रहे हैं, जाति पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं। अब जो भी अपनी विरासत का सम्मान करेगा उसे ही सम्मान मिलेगा। मथुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा, इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हमें मिलनी चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील करती हूं। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इंडिया गठबंधन किस आधार पर बोल रहा है कि हमें वोट करो? उन्होंने आज तक क्या किया है? बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सूखा राहत कोष जारी नहीं करने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा में गुरुग्राम के बदवाड़ी में लैंडफिल साइट पर आग लग गई। आग लगने के बाद वहां धुएं का गुब्बार उठ रहा है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट कचरा इकट्ठा करने की जगह पर भीषण आग लग गई थी। गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से स्थानीय निवासियों को सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की और कूड़े के ढेर को लेकर नेताओं को जमकर कोसा। और खरगोन जिले के मुंबई आगरा हाईवे पर सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां एक निजी यात्री बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। ड्राइवर सहित 3 गंभीर को धार जिले के थामनोद रेफर किया गया। आपको बताते चले कि खरगोन जिले के बालकवाड़ा थाने की खलटांगा पुलिस चौकी के पास खलघाट नर्मदा पुल आगे चल रहे ट्रक से ट्रैवल बस की जोरदार भिड़ंत हो गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि हादसे में बस ड्राइवर के पैर कट गए। 3 गंभीर घायलों को थामनोद रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि यात्री बस सोलापुर महाराष्ट्र से इंदौर जा रही थी। सूचना मिलते ही बालकवाड़ा टीआई रामेश्वर ठाकुर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जानकारी के अनुसार बस में 52 सवारी मौजूद थी। ट्रक को पीछे से एक्सीडेंट किया है और ट्रक में बैठी सवारी करीबन 15 से 20 सवारी को चोट आए, जिसमें 3 लोगों को थोड़ी गंभीर चोटें हैं और ड्राइवर का को अधिक चोट है, उसका पैर कट गया है, जिससे अभी तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से धामनोद। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। पिता शिवराज के लिए प्रचार करने बेटे कार्तिकेय चौहान मैदान में हैं। कार्तिकेय चौहान का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान रविवार को बुधनी के लाड़कुई भेड़दूदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान ये बयान दिया जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उनका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए,
मध्य प्रदेश में मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग। और आपको बताते चले कि दिल्ली में गर्मी तेज होने लगी है। सोमवार को हल्की बारिश होने के बावजूद भी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह से तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही तेज हवाओं से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सीजन में पहली बार इस सप्ताह के आखिर दिनों के आसपास दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। हालांकि इस दौरान तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो 27 अप्रैल को इस सीजन में पहली बार पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली से सटे नोएडा में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इसके अलावा इस पूरे सप्ताह नोएडा का अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं हैं। वहीं गाजियाबाद में इस पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 37 से 38 सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार गुड़गांव में 26 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं इस पूरे हफ्ते गुड़गांव का अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। अलीगढ़ में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में एनडीए में गठबंधन ओपी राजभर की पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जनसभा में अपमानित किया गया। महानगर अध्यक्ष के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे 100 से 150 कार्यकर्ताओं को जनसभा के अंदर नहीं घुसने दिया गया और जो जनसभा में हमारे झंडे लगे हुए थे उनको उतरवा दिया गया। हम एनडीए से गठबंधन में हैं और यहाँ मोदी जी की जनसभा में आए थे। हमारे झंडा यहाँ से पहले लगे हुए थे। हम लोग झंडा और टोपी और टाई ये जो पट्टा ये लगा के आए, अंदर गए तो अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टोपी हटा दी गई और पट्टा हटा दिया गया और हमारे झंडे भी उतरवा दिए। कहा कि इनको उतरवा दीजिए और मंच से अनाउंस कराया कि इन झंडों को जो बीजेपी के झंडा है वही रहेंगे, अन्यथा और कोई झंडा नहीं रहेंगे। इस वजह से हमने अपनी सारी गाड़ियां, सारे लोग सब वहीं के वहीं फोन करके रुकवा दिए। हमने यहाँ किसी को नहीं आने दिया। तो क्या आप इस सभा का बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार करेंगे। जब हमारी नेता की नहीं सुनी जाएगी, हमारा कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो क्या फायदा है फिर? ऐसे तो टीवी पे ही देख लेंगे, मोदी जी को तो रोज देख रहे हैं। पहचान बताई जा रही है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया? बिल्कुल अवगत कराया, वीडियो डाली है, यहाँ से वीडियो बना के पूरी डाली हमने, अवगत कराया। वो ऊपर बात करेंगे। हम एंट्री तो हो गई थी मगर हमारे ये झंडे जो लगवाए थे हमने वो हटा दिए। गले में मेरी महिलाओं के जो पट्टा पड़ा था वो भी हटवा दिया, टोपियां भी हटवा दी और कहा इस वजह से हम यहाँ से निकल गए। कम से कम 100 से 150 लेडीज़ थी मेरे साथ। और यूपी पुलिस को लगातार हाईटेक किया जा रहा है। सहारनपुर पुलिस को अब 360 डिग्री व्यू कैमरा से लैस नई गाड़ियों को शामिल किया गया। डायल 112 को ये गाड़ी सौंपी गई है। सहारनपुर पुलिस काको डायल 112 के लिए हाई टेक्नोलॉजी से लैस 16 स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है। इनमें से 2 गाड़ी 360 डिग्री कैमरे से लैस है। 2 किलोमीटर तक की परिधि में किसी भी व्यक्ति की शक्ल और उसकी गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है। यही नहीं, 1 माह तक स्टोर करने की भी क्षमता है। इस वीडियो को साक्ष्यों के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। अब जहां पर हंगामे जैसी घटनाएं होंगी तो वहां पर इन गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य गाड़ियों में भी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इसके साथ ही पुलिस को 5 नई पल्सर बाइक मिली हैं, जिससे अब बाइकों की संख्या 24 हो गई है। सोमवार को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही कहा कि धीरे धीरे पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों को तैनात किया जा रहा है। आज यूपी 112 में जनपद को 16 नए वाहन मिले हैं और 5 नई मोटरसाइकिल मिली हैं। जो 16 नए वाहन मिले हैं इसमें सभी के सभी स्कॉर्पियो गाड़ी हैं और धीरे धीरे 112 की समस्त पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियों में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में ये कार्यवाही हुई है, इन्हें कि आज हरी झंडी दिखाकर जनपद के लिए रवाना किया गया है। और इसमें 2 स्कॉर्पियो ऐसी हैं 112 की, जिसमें कि ऊपर 360 डिग्री हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, जो कि गाड़ी के चारों तरफ 2 किलोमीटर परिधि में कोई भी घटना दुर्घटना व्यक्ति की वीडियोग्राफी कर सकती है और ये स्टोर रहेगी 1 महीने तक, जिसको कि बाद में एविडेंस के तौर पर या घटना की जानकारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग लिया जा सकता है। और ये प्रथम चरण में प्रायोगिक तौर पर ये कैमरास लगाए गए हैं और इसमें आगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव लखनपुर लालपुर के ग्रामीणों में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब मुनव्वर नाम के व्यक्ति के खेत में गेहूं काटते समय तेंदुआ देखा गया। गेहूं के खेत में तेंदुए की सूचना मिलने पर अन्य ग्रामीण भी खेत में पहुंच गए, जिसमें ग्रामीणों ने तेंदुए को ढूंढने का प्रयास किया। ग्रामीणों की आवाज सुनकर तेंदुआ गेहूं के खेत से निकलकर पास में लगे पॉपुलर खेत में जाकर छिप गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन सूचना मिलने के 3 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम 11 बजे यहाँ पर 3 बजे आई है रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से मिलने के बाद यहाँ पर एक बेवकूफ वाला काम किया है। एक यहाँ पर चक्कर बना कर चले गए कि यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा, वो लोग आए तो उन्होंने देखा उसको? देखा, टहल डाल के चलेगा, इग्नोर करके चले गए यहाँ से। अच्छा। और बाकी जब लड़के यहाँ पर घुसे, हाँ, देखने के लिए 4-5 लड़के हमारे गांव के घुसे यहाँ देखने के लिए जी, तो यहाँ पर उसको पकड़ लिया। तो एक लड़के को दबोचने फिर रहा था, तो गांव का जब हल्ला गुल्ला करा तो वो लेपट वहाँ से निकल के धानों खेत में भाग गया। अच्छा, आप किधर की तरफ भागा है? अभी तो शायद फिरोजपुर की साइड भागा, उधर के लड़के सब गए फिरोजपुर की तरफ भागा। किसी को क्षति ना हो, किसी के पशु को क्षति ना हो, किसी को मानव हानि ना हो। ये जो फॉरेस्ट वाले यहाँ पर जो बेवकूफ बना कर चले गए पब्लिक का, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने टाइम रुके थे वो लोग? वो मुश्किल 10 मिनट रुके और आगे अपना जाल पाल दिखा गए। सर, हमने यहाँ पे 10 बजे के टाइम लगभग खेत में तेंदुआ देखा था। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस समय? अब मैं जंगल गुजार रहा था। अच्छा। मैंने जो है लोगों को बताया, मैंने कि जो है यहाँ पे तेंदुआ, और हमारे भाइयों ने सबने जो आके देखा कि है, अब वो गेहूं के खेत में भर गया। अच्छा, गेहूं के खेत में? हाँ, गेहूं के खेत में भर गया। ग्रामीण जो रास्तागीर भी काफी जमा हो गए जी। अब ऐसे लगा जैसे कांगिया दूसरे खेत में कंप्लेन चल रही। अच्छा। अब निकल के पल्ली खेत में भर गया। अच्छा। अब सब गांव वाले जो उसे ढूंढ रहे हैं जी। अब ढूंढते ढूंढते उसको थोड़े पहुंचे, वो जो है एकदम से कदर मच। इसके साथ आपको बता दें कि राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को करीब 17 जिलों में बारिश के आसार हैं। इसका असर 24 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 25 अप्रैल से तेज गर्मी पड़ेगी। वर्तमान में जिन शहरों का तापमान अभी 40 से 42 डिग्री है, वहां 42 से 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इस दौरान रातें भी गर्म रहेंगी। वहीं भोपाल में रविवार को दिन भर गर्मी रही। यहां का टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में शाम को मौसम अचानक बदल गया और बारिश शुरू हो गई। सोमवार सुबह भी हल्की बारिश हुई। इस दौरान सुबह से शहर में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की बूंदाबांदी रहने का अनुमान जताया है। अभी सिस्टम कहें तो एक WD जो है अभी भी अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन मराठवाड़ा और वेस्ट विदर्भा के ऊपर बना हुआ 1.5 किलोमीटर तक, तथा एक ट्रफ जो है छत्तीसगढ़ से लेकर साउथ तमिलनाडु तक जा रहा है, इंटीरियर कर्नाटक, और ये सर्कुलेशन मराठवाड़ा के ऊपर से होते हुए जा रहा है। इन सभी के प्रभाव से जैसे कि हमने देखा पिछले 24 घंटे में प्रदेश के
पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कई जगह पर वर्षा दर्ज की गई। उसके कारण जो है अधिकतम तापमान में गिरावट। और आपको बता दें, सागर रोड पर सिलोधा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना विगत दिनों पूर्व लगभग 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि तीनों मृतक दोस्त थे जो गड़ोला गांव से खुरई शादियों में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इनमें से 22 वर्षीय चंद कुमार जैन और 18 वर्षीय हरिओम तोमर दोनों गड़ोला जागीर निवासी हैं, जबकि पवन घोसी पाली गांव निवासी बताया जा रहा है। परिजनों ने एक्सीडेंट में संदेह होने की बात बताते हुए पुलिस से ठीक से जांच करने की मांग की है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।